हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के वैसे तो दुनिया भर में लाखों करोड़ों भक्त हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम उनके एक बेहद ही खास भक्त की बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है संत सकुबाई, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विट्ठल रूप को अपना इष्ट माना और पूरी श्रद्धा से अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित कर दिया। तो चलिए सुनते हैं संत सकुबाई की दिल छू लेने वाली कहानी। लेकिन उससे पहले बता दें कि भगवान विट्ठल का मंदिर पंढरपुर नगर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पश्चिम में है और महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है, जिसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। विशेष तौर पर मराठी लोगों के बीच भगवान विट्ठल का यह मंदिर काफी लोकप्रिय है और उनकी आस्था व भक्ति का मुख्य केंद्र है। हालांकि देश विदेश में बसे अन्य लोग भी भगवान विट्ठल को पूजते हैं। भगवान विट्ठल को पंढरीनाथ, पांडुरंगा, विठाई, विठोबा, विठू मौली आदि नामों से भी जाना जाता है। और अब जानते हैं भगवान विट्ठल की परम भक्त सकुबाई की कहानी। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पंढरपुर के पास ही एक गांव में हुआ था। माता पिता भी भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। इस प्रकार भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति का स्वाद उन्होंने बचपन से ही चख लिया था और विट्ठल जी के प्रति उनके दिल में असीम श्रद्धा जाग उठी थी। परंतु विवाह के बाद सकुबाई के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनका विवाह करहाड़ नाम के एक गांव में हुआ और वह स्थान भी पंढरपुर के पास ही था। सकुबाई के ससुराल वाले थे तो ब्राह्मण, लेकिन सकुबाई के प्रति उनका व्यवहार बड़ा क्रूर था। पति से लेकर सास और ससुर उसे प्रताड़ना देते, उसके किए हर काम में कमी निकालते और कभी संतुष्ट नहीं रहते थे। वह समय समय पर सकुबाई को मारते पीटते और उसे बुरा भला कहते, लेकिन इन सब के बावजूद भी सकुबाई का व्यवहार उन सब के प्रति बड़ा अच्छा था। सकुबाई उन सबके बुरे व्यवहार को अपने ही बुरे कर्मों का फल समझकर स्वीकार करती। भगवान विट्ठल के प्रति उनकी जितनी श्रद्धा थी, उनका जितना प्रेम था, उसके सास ससुर व पति का हाल उसके ठीक विपरीत था। फिर भी सकुबाई ने हर प्रकार से पत्नी और बहू रूप में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। सकुबाई बेशक उस घर में भरपेट खाना भी नहीं खा पाती थी, लेकिन सुबह जल्दी उठने से लेकर रात देर सोने की उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। सकुबाई ने इन कष्टों को कष्ट न समझकर भगवान की असीम कृपा रूप में स्वीकार किया, जिसके चलते वह हर स्थिति में खुश रहती थी। अब बात करते हैं पंढरपुर नगर में स्थित भगवान विट्ठल के मशहूर मंदिर की, जहां हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन बड़ा मेला लगता है, जिसे देखने भारी संख्या में श्रद्धालुगण वहां कीर्तन करते हुए पहुंचते हैं। तो एक दिन यह हुआ कि सकुबाई नदी पर पानी भरने गई थी। उसने देखा कि कई सारे भक्त उसके गांव की तरफ से ही होकर पंढरपुर मेले में जा रहे हैं। इससे उनके अंदर भी भगवान विट्ठल के दर्शन की उत्सुकता जागी। सकुबाई अच्छे से जानती थी कि उसके सास ससुर व पति उसे कभी नहीं जाने देंगे और ना ही वह खुद दर्शन को कभी जाएंगे। इस विचार के साथ ही सकुबाई भक्तों की उस टोली में शामिल हो गई और निकल पड़ी अपने इष्ट विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए। परंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। उसकी एक पड़ोसी ने सकुबाई को जाता देख उसकी सास तक सूचना पहुंचा दी, जिसके बाद सकुबाई की सास अपने बेटे संग उसे लेने पहुंच गई और उसे जली कटी सुनाते हुए व मारते पीटते हुए वापस घर ले आई। फिर उसे एक खम्बे के सहारे रस्सी से जोर से बांध दिया। अब क्योंकि पंढरपुर में कोई 2 सप्ताह तक मेला लगना था, तो उन्होंने सकुबाई को इस दौरान बांध कर रखने का फैसला किया। उनकी क्रूरता इतने तक ही नहीं रुकी। उन्होंने इस दौरान सकुबाई का भोजन पानी तक बंद कर दिया, ताकि उसे एक अच्छा सबक सिखाया जा सके। सकुबाई को अपने इष्ट के दर्शन का सौभाग्य न मिला। इस बात का उन्हें दुख हुआ कि मरने से पहले कम से कम एक बार तो उन्हें विट्ठल जी के दर्शन हो जाते। अब भगवान से बड़ा करुणावान भला और कौन हो सकता है। परंतु भक्त की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर बहुत बार इस बात पर शंका होने लगती है। तो आगे यह हुआ कि भगवान विट्ठल ने सकुबाई की प्रार्थना सुनकर उसकी सहायता करने का उपाय निकाला और स्वयं एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। फिर सकुबाई के पास जाकर उससे पंढरपुर चलने की बात कही, जिस पर सकुबाई ने अपनी विवशता प्रकट की। तो उस सुंदर स्त्री ने सकुबाई को उपाय बताया कि मैं तुम्हारे बदले यहाँ रस्सी से बंधकर खड़ी हो जाती हूँ और तुम मेरे बदले पंढरपुर चली जाओ।
इसके बाद उस स्त्री ने सकूबाई की रस्सी खोल दी और उसके स्थान पर खुद खड़ी हो गई, जिसके बाद सकूबाई भी पंढरपुर चली गई और योजना सफल रही। योजना सफल इसलिए हुई क्योंकि सकूबाई के जाने के बाद ही उसके इष्ट देव विट्ठल भगवान, जो स्वयं उस स्त्री का रूप लेकर रस्सी से बंध गए थे, अब उन्होंने सकूबाई का रूप ले लिया था ताकि उसके सास ससुर व पति को कोई शक न हो। तो इस प्रकार सकूबाई के घर वाले आकर उसे देखते और उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से लौट जाते। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चला। जब ससुराल वालों को इस बात का डर हुआ कि कहीं बिना खाए पिए सकूबाई मर गई तो पूरे गांव में उनकी काफी बदनामी होगी, तो इस पर सकूबाई के पति ने आकर उसे रस्सी से खोल दिया और भोजन करने को कहा, जिसके बाद घर में सब कुछ सामान्य चलने लगा। सकूबाई पहले के जैसे ही अपने घर वालों की सेवा करती और दिन भर घर का काम करती। ऐसा पहली बार हुआ था जब सकूबाई के हाथ का बना खाना खाकर उसकी सास को स्वाद आया था और वो बड़ा खुश हुई थी। सास ही नहीं, सकू के पति और ससुर को भी ठीक ऐसा ही अनुभव हुआ। घर के अंदर स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। सकूबाई के प्रति घर वालों के व्यवहार में नरमी आने लगी। दूसरी तरफ असली वाली सकूबाई पंढरपुर में अपने इष्ट के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गई। उसे वापस घर जाने की सुध ही नहीं रही। इतने दिनों तक सकूबाई को भगवान के दर्शन का अवसर मिला, जो उसके लिए बड़े भाग्य की बात थी। सकूबाई मंदिर में ही भगवान के प्रेम पूर्वक भजन गाती और नाचती। ऐसा करते हुए एक दिन वह भगवान के विग्रह के सामने ही बेसुध होकर गिर पड़ी और शरीर से प्राण निकल गए। भाग्य से वहां एक ब्राह्मण उपस्थित था जो सकूबाई के गांव से ही था। सकूबाई को अचेत अवस्था में देख वह दंग रह गया। फिर कुछ लोगों को साथ बुलाकर उनका अंतिम संस्कार करा। अब यह स्थिति देख रुक्मणी देवी चिंतित हुई। वैसे बता दें कि अधिकतर मंदिरों में हमें श्री कृष्ण के विग्रह के साथ राधा रानी के विग्रह के दर्शन होते हैं, परंतु पंढरपुर में स्थित इस मंदिर में श्री कृष्ण विट्ठल रूप में अपनी अर्धांगिनी रुक्मणी जी के साथ विराजमान है। यहाँ लोग उन्हें रुक्मयी नाम से भी पुकारते हैं। तो रुक्मणी जी के मन में विचार आया कि असली सकूबाई तो अब रही नहीं और उधर मेरे स्वामी सकूबाई के रूप में उसके परिवार वालों की सेवा में रत है और मैं यहाँ अकेले रह गई हूँ। आखिर वो वहाँ और कितने दिनों तक सकूबाई के रूप में रहेंगे। इसके बाद उन्होंने विट्ठल जी को अपने पास बुलाने का एक अनोखा उपाय किया और सकूबाई को पुनः नया शरीर प्रदान किया। रुक्मणी जी ने उनकी अस्थियों से एक नया शरीर बनाया और उसमें प्राण का संचार किया। इसके बाद उन्हें अपने घर लौटने को कहा। साथ ही कहा कि अब तुमको वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद सकूबाई भक्ति में डूबी हुई और अपने इष्ट विट्ठल के प्रति दिल में प्रेम भाव को संजोए हुए भक्तों की टोली के संग वापस अपने गांव पहुंच गई। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही एक और घटना हुई। वो घटना यह थी कि नदी किनारे उसकी भेंट एक बार फिर से उसी स्त्री से हुई जो उसे उसके घर से छुड़वाने आई थी। यानी सकूबाई के रूप को धारण करने वाली स्त्री मिली जो घड़े में पानी भर रही थी और असली सकूबाई को देख उसने वह घड़ा उसे देते हुए कहा कि तुम यह घड़ा लेकर अब अपने घर जाओ। असली सकूबाई ने उसके कहने पर घड़ा पकड़ा और घर की ओर चल दी। उसके मन में इस बात का जरा भी विचार नहीं था कि यह स्त्री और कोई नहीं बल्कि स्वयं उसके इष्ट देव ही हैं, जिनके दर्शन करके वो आ रही है। पीछे से वह स्त्री अंतर्ध्यान हो जाती है। असली सकूबाई अब अपने घर पहुंचती है तो वहां अपने पति सास ससुर के बदले हुए व्यवहार को देख बड़ा हैरान होती है। इस बार वह लोग उसे कटु वचन सुनाने की बजाय बड़े प्रेम से उससे बात करते हैं। सकूबाई इसका रहस्य समझ नहीं पाती और एक बार फिर से इसे भगवान विट्ठल की कृपा समझकर खुश होती है। अब इसे कहानी का अंत नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी उस ब्राह्मण का पहलू शेष रह जाता है जिसने पंढरपुर में सकूबाई को मृत देखा था। यह ब्राह्मण अब वही खबर देने उसके घर आया था, परंतु यहाँ घर में उसे काम करता देख वो दंग रह जाता है। ब्राह्मण ने उसके सास ससुर और पति को पूरी बात बताई, जिस पर घर वालों की ओर से उत्तर मिला कि सकूबाई तो इन पूरे 15 दिनों तक उनके घर पर ही थी, वो पंढरपुर तो गई ही नहीं। इस पर ब्राह्मण और हैरान हो गया। हालांकि ब्राह्मण की बातों को सुनकर सकूबाई को घटना का कुछ कुछ अंश याद आने लगा। सकूबाई ने घर वालों को भगवान विट्ठल के विग्रह के सामने अपने मूर्छित होने वाली बात बताई।
साथ ही कैसे रुक्मणी देवी ने उन्हें एक नया शरीर प्रदान किया। बहू सखूबाई के मुंह से यह सब सुनकर उसके सास ससुर से लेकर पति को बड़ी हैरानी हुई। उन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और साथ ही उन्हें समझ आया कि सखूबाई विट्ठल भगवान की कितनी बड़ी भक्त है। दूसरी तरफ सखूबाई भी इस बात का अनुभव करके कि स्वयं उसके इष्ट देव ने उसका रूप धरकर इतने दिनों उसके सास ससुर और पति की सेवा की, भगवान विट्ठल के इतने बड़े बलिदान को देख सखूबाई के दिल में उनके प्रति समर्पण और गहरा हो गया, जो पहले ही बहुत मजबूत था। इस घटना के बाद से सखूबाई के जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया। वह अपने परिवार वालों के संग खूब अच्छे से भगवान विट्ठल की पूजा पाठ करती और भजन गाती और उनका नाम जप करती। अब उसका घर और घर के लोग भक्तिमय हो चुके थे। जैसे उसकी चाह थी सब कुछ वैसा ही हो गया। तो दोस्तों, यह थी भगवान विट्ठल की एक अनन्य भक्त संत सखूबाई की अनोखी कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स मोर लॉर्ड कृष्णा को भी याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।